हमने ये पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी उस डिटेल में आज कवर किया, भक्ति भी कवर की। बट बिफोर वी वाइंड फॉर टुडे उदित, एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, जिसके बारे में आपने बोला दिव्य दृष्टि। आपने दिव्य दृष्टि की बात की, आपकी कई वीडियोस में लोगों ने दिव्य दृष्टि के बारे में सुना। व्हाट इज दिव्य दृष्टि, क्या है? दिव्य दृष्टि एक तीसरी आँख है यहाँ पर, जिससे आप फिजिकल चीज़ें ना देखकर सूक्ष्म जगत की चीज़ें देख सकते हो। देवी देवताओं को, भगवान को देख पाना, नकारात्मक ऊर्जा को देख पाना, नेगेटिविटी को देख पाना, इन चीज़ों को महसूस करा जा सकता है, देखा जा सकता है। ध्यान मार्ग में आसन पर बैठ के जब आप समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं, उस अवस्था में एक्सपीरियंस कर सकते हो ज़्यादा। तो एक तरीके से ये आपकी एक ऐसी आँख है जो आपको बियॉन्ड दीज फिजिकल आइज दिखा सकती है, जो शायद ये फिजिकल आंखें नहीं देख सकती, वो सब दिखा सकती है। एंड ये किसके पास होती है दिव्य दिव्य दृष्टि? दृष्टि भगवान के पास है, भगवान शिव जी के पास है, माँ के पास है। हमारे बॉडी में योगा के 7 चक्र हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे नीचे होता है मूलाधार। मूलाधार कहाँ पर होता है? सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में। ओके जब तक आप सेक्सुअल अर्जिज नहीं कंट्रोल करते हो, ये एक्टिवेट नहीं होता है। ओके। इसके बाद आ जाता है ऊपर स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान आता है आपके स्वाद पर नियंत्रण करो। आप नाम से ही समझ लो, इसके और भी कई मतलब होते हैं। इसमें आप खान पान को लेकर कंट्रोल करोगे, ऊपर पहुंचोगे। मणिपुर, मणिपुर में ना आपकी पूर्व जन्म की सारी भक्ति, सब कुछ स्टोर्ड होता है। इसको जागृत करते हैं ना, पूर्व जन्म का सारा डेटा, कृपा, सब सारी नॉलेज आपके पास आ जाएगी। कैसे जागृत होता है? योग से, जाप और ध्यान के मार्ग से। जाप से ऊर्जा कलेक्ट होती है, ध्यान से ऊर्जा इस्तेमाल होती है। ओके। मैंने ना अभी एक संत से इनकाउंटर हुआ था मेरा वृंदावन में। संत एज इन दी उनकी कैटेगरी, मतलब संत थी, चोला धारण था, ऐसा नहीं था। वो शायद अभी विचारों से संत में पहुंचे हो, यानी अध्यात्म में उनकी चल रही थी, रुचि थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ना मेरा ना क्या लेवल है अभी, मेरा ना मन नहीं लगता है, मैं अभी भी काम वासना में उलझा हूँ। जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप एक यंग व्यक्ति हो या कैसे भी हो, काम वासना से निकलना बहुत मुश्किल है जी। संत कहते हैं नाम जब बढ़ाओ तब निकल पाओगे आप। फिर वही बात आ जाती है, अब नॉनवेज खा रहे हो तो ये भी वही चीज़ होगी ना, काम वासना में उलझो, मतलब नाम जब बढ़ाओ अपने आप बुद्धि होएगी छोड़ने की। अब क्या करें? मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जाप करते करते क्या माला छूट रही है और आंखें बंद होकर ध्यान में जा पा रहे हो? ऐसी एक अवस्था आती है, मेरे साथ भी हुआ। नाम जप करते करते ना माला गिर जाएगी और आप खो जाओगे, गायब हो आप 1 घंटे के लिए, आपको पता ही नहीं आप कहाँ गए थे, आपको लगेगा सो गए हो आप। लेकिन ये ध्यान का एक्सपीरियंस होता है। गायब हो आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ कुछ लोग 2 घंटा गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या हो गया था, एकदम से सो गए आप बैठे बैठे ही। लेकिन तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ध्यान लगाने लगती है। इसका मतलब आपकी बॉडी में जाप बहुत इनफ हो गया, भर रहा है जाप बहुत, और आप ध्यान लगाओ, यूटिलाइज करो एनर्जी को। तो क्या आपके साथ ये अवस्था नहीं शुरू होने का? नहीं। तो मैंने बोला अभी जाप कम है, इसका मतलब बॉडी में चैंटिंग ज़्यादा करो। तो उन्होंने बताया वो सेवा में इतने व्यस्त रहते, कर नहीं पाते, तो उन्होंने शुरू किया अब धीरे धीरे ऐसे ही। तो ऐसे ही चैंटिंग जब आप बढ़ाते हो तो अपने आप ध्यान लगने लगता है, ध्यान से वो चक्र जागृत होते हैं। फिर हृदय, हृदय में ना जागृत होते आपके इष्ट का वास हो जाता है। जिस किसी को भी भगवान को देख के रोना आता है, मंदिर में जाके एनर्जी महसूस कर पाता है, आसपास क्या चल रहा है, नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, आइडेंटिफाई कर पाता है, और भगवान के लिए इतना प्रेम है कि देखते ही रोने लग जाते हो, भगवान की चर्चा करते रोना आ जाता है। मतलब हृदय में हृदय चक्र जागृत, और वहाँ पे आपके आराध्य का, आपके इष्ट का वास है। फिर आता है विशुद्धि चक्र, वोकल स्ट्रेंथ। आप बोलते हो तो लोग सुनने लगते हैं, आपकी वाणी में इतना आकर्षण है कि जब आपने कुछ बोला, आप बहुत से लोगों को सुनोगे, कथावाचकों को, पॉडकास्ट देखोगे, कुछ लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे क्या बोलते हैं, वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कुछ लोग बोलेंगे तो मज़ा नहीं आता। सो दिस इज द पावर। वाणी में आपकी इतनी आकर्षण हो जाता है कि जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। फिर आज्ञा चक्र आपको सब दिखा सकता है जो आपने शायद कभी फिजिकल आंखों से नहीं देख पाए। इसके बाद मोक्ष का रास्ता, 7वां चक्र। तो जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, उसकी हम कह सकते हैं दिव्य दृष्टि जागृत है। बिल्कुल, वो भगवान के वो दर्शन याद है जो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ प्रकाश आता है। हाँ। आज्ञा चक्र के दर्शन थे वो, ये खुलने पर ही वो दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या हम ह्यूमन फॉर्म में इसको कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साधना मार्ग। Have you reached there? साधना मार्ग से मैं तो भी बहुत ही छोटी अवस्था में हूँ अभी, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, जब पहुंचूंगा बताऊंगा। बट ये है कि प्रैक्टिस चल रही है हमारी भी उस मार्ग में आगे बढ़ने की। क्या ऐसे लोगों से कभी मिले हो जिनका एक्टिवेट आज्ञा चक्र बहुत आराम से एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर पहुंचना मुश्किल है। मोक्ष के उस पर यहाँ पे तो उलझ जाओगे ना आप, यहीं तो उलझ जाओगे। खिलौना मिल गया ना आपको खेलने के लिए, अरे वाह क्या खिलौना है, क्या क्या चीजें दिखती हैं इससे, तो ये खिलौना है। ऐसे लोग जिनको दिखती हैं, बिकॉज ये एक बहुत नई चीज है, बहुत आराम से दिखती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल आज्ञा चक्र आज के ज़माने में खोलना, क्योंकि कलयुग में क्या है, थोड़े से नाम जब से बहुत कुछ मिल जाता है आपको।
ये पावर है कलयुग की, आई गेस। बिल्कुल ये हमारे पास, ये कह सकते हैं कि हम बोनस में हैं इस वक्त की, बिल्कुल नाम जब जो है मैजिक करा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा जल्दी प्रभाव देता है, वरना पहले तो बड़े बड़े देवता एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते थे, तब जाके किसी में भगवान ब्रह्मा दर्शन देते थे। अभी तो आप करो, आपको सब दर्शन हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये बहुत अच्छी चीज है, भगवान ने इजी कर दिया सब। दिस इज द राइट युग। सब कहते हैं वो युग अच्छा था, त्रेता युग बहुत अच्छा था, सतयुग में करो। सतयुग में तो प्रहलाद की पूरी स्टोरी देख कर आए हो आप, हिरण्यकश्यप ने क्या किया प्रहलाद के साथ। शुक्र करो कलयुग में हो, कौन रोक रहा है तुम्हें करने से। थोड़े बहुत माँ बाप ही तो बोलेंगे शुरुआत में, माँ बाप तो बोलते हैं यार ये तो साधु संत बन गया है। अभी मैंने दोस्त बोल लेंगे अगेन, बहुत बड़ा वो, मैंने मेरे दोस्त को बोला अभी यमुना तट पे ना, वृंदावन चलते, यमुना तट पे 3 दिन की साधना करके आएंगे। तो कह रहा अरे बेटा एक मेरी किसी ने मेरी फोटो खींच के मेरी मम्मी को भेज दी ना अगर, तो घर पे आके बहुत पिटाई होगी, ये तो साधु बनी है। मुझे ले चलना नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ना तो चलेंगे। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो बोलते हैं, उन्हें डर लगता है अरे सन्यास ना ले ले, कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है और बहुत जल्दी आपको इस समय पर मिलेगा फल। अक्सर हम भक्ति में आते हैं शायद किसी लालच से कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मुझे लाइफ में ये मिल जाए वो मिल जाए, बट धीरे धीरे भक्ति आपको इन सब चीजों से दूर ले जाती है। लेकिन वो सब दे भी देगी साथ साथ। लेकिन देने के बाद भी रुकना नहीं होता आपको। भगवान ने दे तो दिया, लेकिन अभी भी आगे बढ़ते रहो। आप अपना गोल मत भूलो क्या था, बस इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा वापस उस पे आते हैं, दिव्य दृष्टि जिसकी बात हो रही थी। सो हैव यू मेट पीपल जिनकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करना कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल टास्क नहीं तो है। क्या दिखेगा? मान लो अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, भगवान के दर्शन कर पाओगे आराम से, आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस प्लेस पे नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है या नहीं है, देख पाओगे, ऑरा देख सकोगे आप किसी का कि इनके साथ कौन से भगवान की कृपा है। आपको अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं, है ना, आपको अपने आप पता लगने लगेगा सामने वाले के बारे में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की एक्टिवेट होती है, एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, प्रेडिक्शंस जो लोग करते हैं, दे आर डूइंग प्रेडिक्शंस बिकॉज ऑफ दिस आज्ञा चक्र। कई सारी दृष्टि है। सबसे पहले दृष्टि होती है भाव दृष्टि, जो आपको इंट्यूशन देती है। फिर आती है स्वप्न दृष्टि, जो कि आपको स्वप्न में फ्यूचर दिखा देगी। आप सोए तो पता लगा अच्छा कल मेरे साथ ये सब होने वाला, अपने आप आपके माइंड में आने लगेगा, फ्यूचर की चीजें आने लगेंगी। क्यों हो रही है लेकिन आपको डिस्कस नहीं करना। अगर आपने बता दिया तो बंद हो जाएगा कल से। सबसे बड़ी गलती भगवान के अनुभव रुकने की, बता देना लोगों को। फिर आती है हमारी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के बाद एक त्रिकाल दृष्टि है, तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को दिखा सकती है। फिर लास्ट में प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है करना, ज्ञान दृष्टि। या आपको देती है ज्ञान, जो मोक्ष का ज्ञान जिसे कहते हैं। मोक्ष का ज्ञान, गुप्त ज्ञान, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त करा सकती है वो ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराती है, जो कि बहुत ऊपर है, मुश्किल होता है प्राप्त करना, लेकिन कर पाते हैं बहुत से लोग। मैं इस पे आ रहा हूँ, लेकिन आपने ना बीच में एक सेंटेंस बोला कि जैसे जब आपको ये दिव्य दृष्टि आती है ना, आपको चीज़ें दिखती है ना, तो बता देने से फिर वो भगवान की कृपा हो जाती है। तो यही सेम लाइन मैंने कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी की एक वीडियो में सुनी थी भक्ति के लिए, कि तुम मान लो इतने माला जाप करते हो या तुम इतना करते हो, जिस दिन तुम बताने लगोगे ना लोगों को मैं ये इतना करता हूँ, मैं वो उतना करता हूँ, कुछ दिनों में तुम देखोगे उसमें खंडन होने लगेगा, तुम्हारी वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब होने लगेगी। इज इट ट्रू? अहंकार का भाव भी होता है ना अपने अंदर से कि मैं इतना कर पाता हूँ। मैं तो इसलिए कहता हूँ काउंटर भी मत रखो, देखना है कि वो कितना जाप किया, पूरा समय चलाने के अभ्यास करो ना। कुछ लोगों को होता है मोटिवेशन चाहिए, अच्छा 10,000 हो गए तो कल 20,000 करना है, तो एक मोटिवेशन भी रहती है। बट कुछ लोगों को अहंकार भी आ सकता है, यार मैं तो इतना जाप करता हूँ। जब भगवान गिन के नहीं देते तो हम गिन के क्यों जाप करें? तो मेरे अनुसार गिनना तो व्यर्थ है। स्टार्टिंग के लिए काउंटर, इनिशियल लोग जो होते हैं ना, अभी एक कह लो नई अवस्था है, नवीन अवस्था है, दे शुड यूज। आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपको कोई उसको, ताकि रिदम बन जाए आपकी, एक हैबिट फॉर्मेशन के लिए आई गेस ठीक है कि यार मेरा गोल है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार ना जब गोल नहीं सेट करते हैं, जैसे आपने 10,000 नाम जब कहा कि मेरे को आज दिन में सोने से पहले 10 पूरे करने हैं, अब जब कई बार गोल ना सेट हो ना तो इंसान भूल जाता है, ध्यान ही नहीं रहा। कम से कम नंबर ना आपको याद दिलाता रहता है, भाई अभी 6,000 बाकी है, अभी 4,000 बाकी है। ट्रू, बट आगे जाके कोई मतलब नहीं रहेगा। आप आगे जाके खुद ही छोड़ दोगे, मन में पूरा समय चलाने का अभ्यास करोगे। अब बिफोर लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट दिव्य दृष्टि वंस मोर, तो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है दिव्य दृष्टि हासिल करने की? मेरी दिव्य दृष्टि तो भगवान को प्राप्त करने की ज़्यादा है, कि भगवान के दर्शन हो सके। हाँ। और मोक्ष का रास्ता खोज सके कि कैसे, क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे विकार होते हैं आप नहीं छोड़ पाते अभी भी ना। तो वो एक ग्रोथिंग, मतलब कह रहे हो कि ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम ना आपकी स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, अध्यात्म में, मेरे भी आता है, सबके आता है, कि आप ना रुक जाते हो। अब इससे ऊपर नहीं ग्रो कर पा रहे आप। अब इससे ऊपर ग्रो कैसे करोगे आप? तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस, कोई चीज़ चाहिए होती है। तो उसी अवस्था में, उसी चीज़ में बार बार व्यक्ति स्टक होता है, आपको उससे बाहर आना होता है, एक धक्का चाहिए होता है आपको थोड़ा सा और,
कि ना एक जगह पे आप फंस गए हो बार बार, कि खुद से जितनी ग्रोथ हो सकती थी, जितना बढ़ सकते थे, वही बात आ जाती बॉडी बिल्डिंग की। क्या आपने बॉडी बना ली, इससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर पा रहे मसल, तो फिर इंजेक्शन ठोकने लगते हैं लोग। तो अभी हमें वही इंजेक्शन चाहिए, या फिर किसी संत के ट्रेनर चाहिए ऐसा जो ट्रेन आपको करे, पर्सनल ट्रेन। तो अभी वही इंजेक्शंस, वही ट्रेनर चाहिए कि हमें ठोके और हमारे अंदर भी और धक्का मार मार के आगे भगाए। तो उन्हीं की चीज़ें चल रही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी भी को व्यक्ति को ऐसे घूमते फिरते गुरु नहीं बना सकते हो। आई एम फाइंडिंग समवन जिसको ना बहुत नॉलेज हो लेकिन गुप्त हो। ऐसे बहुत से संत हैं, शायद उजागर नहीं हुए। आप प्रेमानंद जी के गुरु जी देख लो आप, आज भी आप देखोगे कोई उन्हें वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है, कोई ज्ञान प्रवचन नहीं देंगे, गुप्त रूप से रहते हैं। सिर्फ इससे लोग जानने लगे कि प्रेमानंद जी के गुरु हैं। प्रेमानंद जी कई बार मिलने भी जाते हैं, उन्हीं का चोला वो भी येलो ही पहनते हैं। इस बार विराट कोहली जी भी उनके दर्शन भी करने गए थे, उनके गुरु जी के। बहुत अच्छे हैं, स्वीट्स हैं। उनकी फोटो भी पहले पीछे लगा के रखते थे, अभी शायद चेंज हो गई है, साइड पे लगी हुई है। तो वो है, ऐसे बहुत से गुप्त हैं संत, उन्होंने तो प्रेमानंद जी को बनाया है ना। कहते हैं कि तानसेन जिनके वाणी में ऐसा आकर्षण था कि गा दे तो बारिश हो जाए, उनकी वो गला कहाँ से प्राप्त हुआ था पता है? एक संत के जूठा खाने से। और वो संत थे भगवान कृष्ण के भक्त श्री हरिदास, जिनके आज कृपा के दर्शन आप करते हो बाके बिहारी जी में। बाके बिहारी मंदिर, श्री हरिदास कुंज बिहारी, हाँ जी, उन्हीं का प्रकट श्री हरिदास जी की जूठा खा लिया था तानसेन जी ने। तो एक बार वो उन्होंने गा के तो प्रसन्न किया। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बॉडी के रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं बताते वक्त, इतनी अच्छी स्टोरी है। उनके हाथ में आप देखोगे ना, वो बजाते हैं सितार जो भी है, तो वो जो वो बजाते हैं, उससे उन्होंने गा के भगवान कृष्ण के लिए गाया, प्रसन्न किया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही तानसेन जी, एक बार तानसेन जी को कहते हैं कि मुझे ना लेके जाओ आप अकबर जी, उनके अब दर्शन करा कर आओ। जो आप इतना अच्छा कहा था, गुरु कौन है जरा दिखाओ। तो जिस दिन गुरु को सुन लिया ना, उस दिन तानसेन को पसंद करना छोड़ दिया था उन्होंने, कि मुझे तो लगता था तू बेस्ट गाता है, लेकिन नहीं, आपके गुरु तो और महान है भाई। तो उनका झूठा खा लिया था एक। तो संत का झूठा प्राप्त होने से आप यहाँ पहुंच सकते हो, ये संत है। तो सही संत जीवन में मिलना और चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिल सकते आपको। एक लाइन आती है, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता, कि आपको संत नहीं मिल सकते अगर आपको हरि जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा है। तो संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है, और बहुत से ऐसे गुप्त संत हैं कि आप मिल लो, बात कर लो तो आप हिल जाओगे। तो राजेंद्र दास जी महाराज को मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता अच्छे लगते थे, बट जब मैं मिला तो मैं खुद हिल गया उनकी एनर्जी, उनका ऑरा देख के। बहुत अच्छी एनर्जी कि आप आंखें नहीं हटा पाओ, इतना अच्छा हो रहा है। प्रेमानंद जी से मिलके आया? प्रेमानंद जी को भी मैंने देखा है, बहुत पास से नहीं देखा, बट से गुजरते हुए दर्शन किए कई बार प्रेमानंद जी के भी। हाँ, तो उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। वो तो हमें फिजिकल जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रेमानंद जी का ऑरा फोन पे दिख जाता है। और वो एक्चुअली इतना इफेक्ट डालता है हमारे संत है, हम तो देख ही नहीं सकते, हमें तो सिर्फ ऊर्जा दिखेगी कि ये कोई लाइट सी आ रही है, आंखें हमारी देख ही नहीं सकती उनको। ओके।